यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में हम नवंबर माह से लगातार 35 प्लस ग्रांट एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम मोर देन 26 ग्रांट एप्लीकेशंस को आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर अवेलेबल वीडियोस में जाकर उन सभी ग्रांट एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। जो साथी भाई हमारे चैनल पर ग्रांट वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप जल्द से जल्द चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में भी आप हमारे द्वारा भेजी जा रही अति महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस को समय रहते प्राप्त कर सकें और अपनी संस्था की तरक्की को बढ़ावा दे सकें। दोस्तों, याद रखिएगा, कंसल्टेंसी के भरोसे आप एनजीओ को नहीं चला सकते। मामूली सी एक नॉर्मल ग्रांट एप्लीकेशन के लिए अगर 5 से 7 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ सकता है, तो ये मान के चलिए कि जब तक आप 100 एप्लीकेशंस नहीं करेंगे डिफरेंट CSR या फंडिंग एजेंसीज को, तब तक आपको ग्रांट मिलने की कोई संभावना नहीं बनती है। और अगर हर एक ग्रांट एप्लीकेशन आप पेड वर्जन में करते हैं, यानी कि कंसल्टेंट के माध्यम से करते हैं, तो इसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए का बजट आपका जो है वो खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने अपने चैनल पर जो मुहिम दी है आपको, एनजीओ विदाउट कंसल्टेंसी, तो उस मुहिम से आप जुड़िए और अपनी संस्था के लिए स्वयं ग्रांट एप्लीकेशन, स्वयं ग्रांट आवेदन जो है हमारी वीडियोस देखकर आप जो है पा सकते हैं। वीडियोस को देखना है, देखकर उसमें दी गई जानकारी को समझना है। सेकंड टाइम में उसके लिए आपको एक रफ जो है अपना खाका तैयार करना है जानकारियों का, कि क्या क्या जानकारियाँ वीडियो में बताई गई हैं, पूछी जा रही हैं, वो आपकी संस्था से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशंस आपको नोट डाउन कर लेनी है और उनको फिर जो है एक वर्ड फाइल में जो है एक रफ स्ट्रक्चर बनाकर उसको फिर ऑनलाइन बैठकर जो है अपना फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। बड़ा इजी प्रोसेस है। हमारी कोई भी वीडियोस 10 या 15 मिनट से अधिक की नहीं होती है। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आगामी 11 और 12 फरवरी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लाइन चालू हो चुकी हैं और लगभग जो है काफ़ी सारी सीट्स अभी तक बुक भी हो चुकी हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और द एनजीओ गुरु टीम की जानकारियों का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो 11 और 12 फरवरी 2023 को होने वाले 2 दिवसीय वर्कशॉप, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की अगली जानकारी की ओर। उम्मीद करता हूं अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो देखकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशन करना शुरू कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं LIC ग्रांट्स के बारे में। LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड, जो कि 6th फ्लोर जीवन प्रकाश बिल्डिंग 25 KG मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है, उसकी डिफरेंट ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है उनकी CSR पॉलिसी को। CSR पॉलिसी से रिलेटेड इनके यहाँ पर जो है काफ़ी सारे नियम दिए गए हैं इस डिटेल गाइडलाइन के अंदर। इस डिटेल गाइडलाइन को आपको जो है पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है और ध्यान रखिएगा, जैसा कि सब जानते हैं कि 2% जो है ये अपना CSR पॉलिसीज में जो है एक्सपेंड करते हैं। अब CSR एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी? इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, promoting health care, including preventing health care and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat Kosh, step by step up by the central government for the promotion of sanitation and making available for safe drinking water. सेकेंड जो इनकी CSR एक्टिविटी है जिसको ये फाइनेंस करते हैं वो है प्रमोटिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग
वोकेशन स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रंस, वुमेन्स, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड लाइवलीहुड एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट्स। तो प्रमोटिंग एजुकेशन का रहेगा, जिसमें स्पेशल एजुकेशन भी इंक्लूड है। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी रहेगी, जिसके अंदर एम्पावरिंग जो है वुमेन्स, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल्स फॉर वुमेन्स एंड ऑर्फन्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, इसके ऊपर आपका बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है। मेजर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन्स, तो इसके ऊपर आप वार विडोज के ऊपर, वार डिपेंडेंट्स के ऊपर आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट अपना दे सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, तो रूरल स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए आप जो है यहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। देन आफ्टर कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पीएम केयर्स में भी जो है कंट्रीब्यूशन के लिए आप जो है सपोर्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसको भी जो है LIC फाइनेंस करती है। तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ जो को भी जो है LIC फाइनेंस करती है। रूरल डेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्ट और डाइजेस्टर मैनेजमेंट के से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर जो है अपनी ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो लगभग 13 कॉलम्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो है 20 से ज़्यादा आपको जो है CSR इंटरवेंशंस दिए हुए हैं, जिनके ऊपर आप जो है अपना कोई भी बजट, अपना जो है अपना कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा इस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना एक प्रोजेक्ट जरूर सबमिट करें, जिससे कि आने वाले समय में आप LIC से जो है डायरेक्टली ग्रांट प्राप्त कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है कि इनकी CSR पॉलिसी को आप जब बेहतरीन तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फिर इसके लिए जो है अप्लाई करें। चलिए जी, अब बात करते हैं कि इस CSR ग्रांट के लिए कैसे आवेदन करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि LIC के CSR के लिए जो है आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया जाता है, उस फॉर्मेट पे ही आपको आवेदन करना होता है। फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उन पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। फॉर्मेट फॉर द सबमिशन ऑफ प्रपोजल टू बी कंसिडर्ड अंडर CSR, प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर द ग्रांट अंडर CSR। तो प्रोजेक्ट टाइटल क्या रहेगा आपका, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई फॉर द ग्रांट, ठीक है जी। उसके बाद संस्था का एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन का मेल ID, उनका फ़ोन नंबर, उनका फैक्स नंबर, जो भी आपका अवेलेबल हो। अब डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रहेगा, आपका रेजिडेंशियल ऑफिस एड्रेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ आपको जो है अटेस्टेड कॉपी लगानी है रजिस्ट्रेशन नंबर की, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आपको जो है अटेस्टेड कॉपी भी आपको यहाँ पर एक इंक्लोज करनी है। वेदर अमाउंट गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जेम्प्टेड फॉर इनकम टैक्स एट ATG, क्या संस्था को दिया जाने वाला जो अमाउंट है वो ATG के के तहत एग्जेम्प्टेड है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। तो आपके पास अगर ATG है तो आप इसको येस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब आपके पास ATG हो तो ही आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि CSR ग्रांट के लिए ATG और CSR 01 बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। चलिए जी, अमाउंट रिक्वेस्टेड, कितना अमाउंट आपको चाहिए, डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल बैंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का जो मेन बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, और एक कॉपी ऑफ कैंसिल चेक टू बी इंक्लोज, और इसके साथ में कैंसिल कॉपी जो है वो चेक की भी, वो भी आपको जो है डिस्क्लोज कर देनी है। चलिए जी, आपको पैन नंबर लिखना है अटेस्टेड कॉपी पैन कार्ड के साथ, यानी कि एक पैन कार्ड की कॉपी आपको साथ में अटेस्ट कर देनी है। GST नंबर आपको जो है मेंशन कर देना है, उसके साथ जो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगा देना। जिन लोगों के पास GST सर्टिफिकेशन नहीं है वो इसको एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं, और उसके साथ अपना जो है डिक्लेरेशन लेटर, जो पिछली वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि एक आपके CA से आपको एक डिक्लेरेशन लेटर लेना होता है कि आपने अभी तक GST क्यों नहीं लिया है, तो उसका डिक्लेरेशन लेटर भी आप इसके साथ सबमिट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्ट एंड बायलॉज बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड, तो आपके जो प्रिंसिपल एक्ट हैं या जो आपके बायलॉज हैं वो आपको यहाँ पर जो है उसकी कॉपी मेंशन कर देनी है, या मेन प्रिंसिपल एक्ट यहाँ पर जो है लिख देना। मेन प्रिंसिपल एक्ट कौन सा रहा आपका, जैसे आपका सोसाइटीज एक्ट 1960 होता है, 1860 होता है, सॉरी, आपका जो है ट्रस्ट एक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको बकायदा अपना एक्ट लिख देना, और बायलॉज के लिए जो है अपनी एक कॉपी यहाँ पर इंक्लोज कर देनी है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिट अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो आपका जो है चार्टेड अकाउंटेंट फर्म से जो है अटेस्टेड आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है आपके एनुअल एक्सपेंडिचर्स के लिए, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और सर्टिफिकेट फ्रॉम ए चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म फॉर दैट द इंस्टीट्यूशन इन रनिंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, ये एक सर्टिफिकेट आपको जो है अपने CA से बनवाना है, इसको भी आप इसमें साथ में इंक्लोज कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन दैट द असेट्स क्रिएटेड बाय द डोनेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल
eventually rest with the organization and shall not be passed on any private party। तो ये टर्म्स हैं इनकी, वो कंफर्मेशन आपको देनी है। चलिए जी, अब आपके पास हम बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल अबव पॉइंट्स टू बी इनक्लोज्ड। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज के लिए आप जो है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देंगे। लिस्ट ऑफ मेजर एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द पास्ट 3 years, ये आपको अलग से लगाना है। एनी पार्टनरशिप विद एजेंसी लाइक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स, वो आपको इनक्लोज आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन उसके भी। डिटेल्स ऑफ एनी CSR ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसकी भी आप डिटेल्स आप अलग से जो है इनक्लोज कर सकते हैं अगर आपको कहीं और से ग्रांट मिली हुई है तो हाउ विल द फंड रिसीव्ड वी बी यूज्ड स्पेसिफिकली, तो आपको प्राप्त होने वाला जो है फंड वो कैसे स्पेसिफिकली यूज होगा उसके बारे में यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है। देन आफ्टर आपका रहेगा हाउ विल दीज फंड्स रिसीव्ड इम्पैक्ट टू कम्युनिटी, कैसे ये जो आपका फंड ये जो फंड्स हैं वो सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर जो है वो कैसे इम्पैक्ट लेके आएंगे, तो वो उसके बारे में आपको जो है क्लियरली मेंशन करना है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल्स टेक एडवांटेज ऑफ सर्विस ऑफर्ड, ये आपका जो है वही बेनिफिशियरी की बात आ गई, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है कि कितने लोगों को आपकी इस सर्विस से फ़ायदा मिलने वाला है या मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये डिक्लेरेशन दे देना है कि आप ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाता है और आपको ग्रांट इशू की जाती है, तो ऐसे में आप जो है हर महीने यानी कि विद इन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एन अमाउंट, किसी भी अमाउंट को रिसीव करने के यानी कि प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर अपना ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप जो है उनको प्रोड्यूस समय समय पर करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर सिग्नेचर अपना जो है फाइल कर देना है, आपका फुल नेम, फादर्स नेम, ऑफिशियल सील लगा देने, डेट और प्लेस के साथ इसको जो है कंप्लीट कर देना है। और विद पोस्ट, वाया पोस्ट जो है आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। वाया मेल आईडी भी जो है आप इनको जो है आप संपर्क कर सकते हैं, इनको मेल द्वारा भी जो है सबमिशन कर सकते हैं, जो कि इनकी मेल जो आईडी है वो इसके CSR पॉलिसी में जो है यहाँ पर डिटेल में दी हुई है ऑलरेडी। तो डिटेल गाइडलाइंस लेने के लिए ध्यान रखिएगा, या तो आप राष्ट्रीय NGO महासंघ को ज्वाइन करें, अन्यथा आप जो है चैनल पर जो है चैनल कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करके भी इन गाइडलाइंस को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल हेल्प के लिए हमारी चैनल कम्युनिटी में प्रीमियम मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।